अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इस्तग़फ़ार पढ़ने के फ़ायदे क्या होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इस्तग़फ़ार पढ़ने के 3 बड़े फ़ायदे हैं और वो फ़ायदे भी ऐसे हैं जो हर इंसान हासिल करना चाहता है, लेकिन वो फ़ायदे अल्लाह ताला ने इस्तग़फ़ार में रखे हैं। बस शर्त ये है कि बंदा ज़बान से अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़े और इसके साथ ही दिल में गुनाहों के लिए नदामत और गुनाहों पर शर्मिंदगी हो और गुनाहों से बचने का पक्का इरादा करे और गुनाहों से तौबा करे। इसी चीज़ का नाम इस्तग़फ़ार है। इसका पहला फ़ायदा ये है कि जो इंसान अपने ऊपर इस्तग़फ़ार पढ़ने को लाजिम करता है, यानी इस्तग़फ़ार करता रहता है, इसको भूलता नहीं और कसरत से इस्तग़फ़ार करता है, तो अल्लाह ताला उस शख्स को ऐसी जगह से हलाल और पाक रिज़्क़ अता करेगा जहाँ से उसको वहमो गुमान में भी ना हो। यानी कि जो शख्स कसरत से इस्तग़फ़ार करता रहता है, इस्तग़फ़ार करने का रोज़ का मामूल बना लेता है, अपने रूटीन में शामिल कर लेता है इस्तग़फ़ार पढ़ने को, तो उस शख्स के रोज़ी रोज़गार के सारे मसाइल हल हो जाते हैं और अल्लाह उस शख्स को ऐसी जगह से रिज़्क़ अता करता है जहाँ से कि वह सोच भी नहीं सकता। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लोगों से इरशाद फरमाया कि तुम अल्लाह के हुज़ूर इस्तग़फ़ार किया करो, फिर क्या होगा कि वो आसमान से मूसलाधार बारिश नाजिल करेगा और तुम्हारी मदद करेगा मालों से और बेटों से, और तुम्हारे लिए बागात बना देगा और नहरें जारी कर देगा। तो ये सारी चीज़ें इस्तग़फ़ार पढ़ने से नाजिल होती हैं। माल भी मिलता है, बेटे भी मिलते हैं, बारिशें भी वक्त पर बरसती हैं और नहरें भी जारी होती हैं और आमाल की कसरत भी नसीब होती है। तो कसरत के साथ इस्तग़फ़ार पढ़िए। इसका लाज़मी नतीजा ये होगा कि अल्लाह ताला माल की कसरत फरमा देगा और माल वो देगा जो कसीर भी होगा, हलाल भी होगा, तय्यब भी होगा और पाकिज़ा भी होगा और फरावान भी होगा और मुबारक भी होगा। तो जो मुबारक रिज़्क़ होता है वो मोमिन की ज़िंदगी का मखसूस है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्तग़फ़ार की पाबंदी करने वाले शख्स के लिए अल्लाह ताला हर तंगी से निकलने की राह निकाल देता है और उस बंदे को हर गम से निजात दे देता है। इसलिए हर बंदे को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इस्तग़फ़ार पढ़ना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर शख्स को चाहिए कि वह एक दिन में कम से कम 100 बार इस्तग़फ़ार लाजिम ही पढ़े। अल्लाह ताला बड़ा गफ़ूर रहीम है। अल्लाह ताला के पास हर गुनाह की माफ़ी है। बस दिल में गुनाहों के लिए सच्ची तौबा, नदामत और गुनाह दोबारा ना करने की नीयत होना बहुत ज़रूरी है। हमारे गुनाह चाहे कितने ही बड़े क्यों ना हो, अल्लाह की रहमत के आगे कुछ नहीं। अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है, इसलिए हमें तौबा करते रहने चाहिए। तौबा टूट जाए फिर कर लें। अल्लाह माफ़ करने वाला है, निहायत रहम करने वाला है और सब मेहरबानों में सबसे बढ़कर मेहरबान है। लिहाजा ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इस्तग़फ़ार करते रहें। अगर किसी शख्स के माली हालात अच्छे ना हों तो उसे चाहिए कि कसरत से इस्तग़फ़ार करे। और इस्तग़फ़ार करने का दूसरा फ़ायदा जो है वो ये है, हदीस शरीफ है, मुस्नद अहमद की रिवायत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा उस वक्त तक अल्लाह के अज़ाब से महफूज रहता है जब तक कि वो इस्तग़फ़ार करता रहता है। अल्लाह के अज़ाब की मुख्तलिफ़ सूरतें होती हैं, कर्ज़, बीमारी, हादसे, माली परेशानियाँ और कभी कभी तूफ़ान, बाढ़, ज़लज़ले आना, ये भी अल्लाह के अज़ाब की सूरतें हैं। अल्लाह के हर तरह के अज़ाब से बचने के लिए इस्तग़फ़ार बहुत ज़रूरी है। जिस कौम के लोगों को इस्तग़फ़ार पढ़ने की तौफ़ीक ना हो तो फिर उन लोगों पे कसरत से अज़ाब आते हैं। इस्तग़फ़ार और तौबा ना करने वालों से अल्लाह नाराज़ होता है और अल्लाह इस्तग़फ़ार करने वालों से खुश होता है और अपने बंदों की गुनाह अल्लाह खुश होकर माफ़ करता है। और इस्तग़फ़ार पढ़ने वालों पर अल्लाह की रहमत नाजिल होती है, क्योंकि कदम कदम पर हमसे कुछ ऐसे गुनाह हो जाते हैं जिनका हमें पता भी नहीं होता, लेकिन इस्तग़फ़ार पढ़ने की फ़ज़ीलत से अल्लाह हमारे सभी गुनाहों को माफ़ कर देता है और अपनी रहमत और बरकत के सभी दरवाज़े हम पर खोल देता है। आपसे दुआओं की गुजारिश है, ऐसे ही इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। आप मेरी वीडियो शेयर करके दूसरों तक पहुंचाएं। अच्छी बातों को फैलाना भी सदका है। नाज़रीन, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिएगा।